हेलो। कभी सोचा है कि ये जो हमारी दुनिया है ये आखिर चलती कैसे है? आज हम ना इसी बड़े से सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी भूगोल के बेसिक सिद्धांतों को समझकर। और भूगोल असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल है क्या, फिर देखेंगे कि प्रकृति और इंसान के बीच क्या रिश्ता है। उसके बाद उन 3 खास सवालों की बात करेंगे जो भूगोल की जड़ हैं। फिर इसे पढ़ने के 2 मेन तरीकों को समझेंगे, इसकी अलग अलग ब्रांचेस को जानेंगे और सबसे आखिर में ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये भूगोल, ये ज्योग्राफी है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना तो ये हमारे घर यानी हमारी पृथ्वी का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके नाम को समझना, है ना? तो ये जो शब्द है ज्योग्राफी, ये दरअसल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। पहला है जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, जिसका मतलब है वर्णन या डिस्क्रिप्शन। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? बिल्कुल सही, पृथ्वी का वर्णन। और ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक ग्रीक स्कॉलर इरेटस्थेनीज ने किया था। मतलब एक तरह से उन्होंने ही इस सब्जेक्ट की नींव रखी थी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, भूगोल का मतलब सिर्फ पहाड़, नदियां और नक्शे रटना नहीं है। नहीं, इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि ये पृथ्वी को हमेशा इंसानों के घर के तौर पर देखता है और फिर उसी नजरिए से इसकी पढ़ाई करता है। ये दरअसल हमारे और हमारे प्लैनेट के बीच के रिश्ते की कहानी है। अच्छा, तो जब हमने ये मान लिया कि पृथ्वी हमारा घर है, तो जाहिर सी बात है घर और घर में रहने वालों के रिश्ते को समझना भी तो जरूरी हो जाता है। और बस यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, प्रकृति और इंसान का रिश्ता। और ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। इस रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। कहा जाता है कि भौतिक पर्यावरण एक स्टेज की तरह है जिस पर हम इंसान अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। सोचिए, ये स्टेज ही हमें सब कुछ देता है, सारे रिसोर्सेज देता है, और हम अपनी टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इस पर डेवलपमेंट करते हैं। तो इस स्टेज पर हम 3 तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं। पहला है अग्रीमेंट यानी समझौता, जहां हम नेचर के रूल्स को जैसा है वैसा मान लेते हैं। दूसरा है एडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठंडी जगहों पर गर्म कपड़े पहनना, यानी खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेना। और तीसरा तरीका है मॉडिफिकेशन यानी बदलाव, जैसे खेती करने के लिए जमीन को लेवल करना या पानी के लिए नहर खोदना। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को पढ़ना सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये एक साइंस है। और हर साइंस की तरह भूगोल की भी एक फाउंडेशन है जो कुछ सवालों पर टिकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये सिर्फ 3 सवाल हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 3 सवाल। सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर यकीन मानिए यही वो 3 सवाल हैं जो पूरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकते हैं। हर ज्योग्राफर इन्हीं 3 सवालों के सहारे पृथ्वी के रहस्यों को खोलने की कोशिश करता है। तो वो 3 सवाल क्या हैं? पहला सवाल है क्या, मतलब जमीन पर कौन सी नेचुरल या कल्चरल चीजें मौजूद हैं। दूसरा सवाल है कहाँ, यानी ये चीजें दुनिया में कहाँ कहाँ पर हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। लेकिन जो असली साइंस है ना, वो तीसरे सवाल में छिपा है, और वो सवाल है क्यों। यही वो सवाल है जो चीजों के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाता है, और इसी वजह से भूगोल एक प्रॉपर साइंस कहलाता है। ठीक है, तो सवाल तो पता चल गए, पर अब बात आती है कि इन सवालों के जवाब ढूंढे कैसे जाएं। इसके लिए ज्योग्राफर्स के पास मोटे तौर पर 2 मेन अप्रोचेस हैं। दुनिया को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है सिस्टमैटिक अप्रोच। इसमें ऐसा समझिए कि आप किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं, मान लीजिए क्लाइमेट, और फिर उसी की स्टडी पूरी दुनिया में करते हैं। इस अप्रोच को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने पॉपुलर किया। अब दूसरा तरीका है रीजनल अप्रोच। ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप एक पूरा रीजन पकड़ते हैं, जैसे कि भारत, और फिर उस एक रीजन के अंदर की हर चीज की स्टडी करते हैं, वहाँ के पहाड़, नदियाँ, क्लाइमेट, लोग, सब कुछ। इस अप्रोच को कार्ल रिटर ने डेवलप किया था। अब देखिए,
ज्योग्राफी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसे ठीक से समझने के लिए इसे कई ब्रांचेस मतलब शाखाओं में बांटा गया है। चलिए इसकी कुछ मेन ब्रांचेस पर एक नजर डालते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम इसे 3 मेन पार्ट्स में देख सकते हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, जो पूरी तरह से नेचर से जुड़ी है, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, जो मौसम और जलवायु की स्टडी करती है। फिर आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम इंसानों से जुड़ी एक्टिविटीज को समझते हैं, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और फिर एक ब्रांच है बायो ज्योग्राफी, जो इन दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। इसमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जैसे जरूरी टॉपिक्स आते हैं, जो पोल्यूशन और कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, डेफिनेशंस, अप्रोचेस, ब्रांचेस, पर अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब जानने का फायदा क्या है? ज्योग्राफी हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? अगर आप ध्यान से देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी रोज की जिंदगी की ही तो कहानी है। हम खेती कहाँ कर सकते हैं, ये वहाँ के लैंडफॉर्म्स तय करते हैं। हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसा घर बनाएंगे, क्या खाएंगे, ये सब कुछ क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। पानी और मिट्टी तो हमारी पूरी इकोनॉमी का बेस है। इसीलिए अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एक बेहतर भविष्य की बात करते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को समझना, वो तो पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर इस बात पर कितना डिपेंड करता है कि हम ज्योग्राफी को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इस नॉलेज का इस्तेमाल हम एक सस्टेनेबल और बेहतर दुनिया बनाने में कैसे कर सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।